मिस लू। सेरायान भैया, खाने का टाइम होने वाला है। चलो साथ में खाना खाते हैं। चलो पेटू रानी, चलती हूँ। प्यार और बेपनाह मोहब्बत में फर्क अब साफ दिख रहा है। इतना सारा खाना सब मेरी पसंद का है। सेरायान, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैंने कभी उसे मजबूर किया था मेरी हर पसंद याद रखने के लिए, जैसे रेगिस्तान में फूल उगाने की जिद करना। लेकिन आज जब देखा कि वो किसी और के लिए खाना परोस रहा है, तब समझी वो तो असल में समंदर है, बस कभी मेरे किनारे नहीं रुका। तो एक है मजबूरी और एक है चाहत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग खाइए, मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। शिक्युआई दीदी, तुम खा क्यों नहीं रही? मैं मिर्च नहीं खाती। तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी कहाँ से आई? ये वाली? अरे ये तो सेरायान ने मुझे गिफ्ट की है। मुझे पसंद आई तो उन्होंने दे दी। कैसी लग रही है ना शिक्युआई दीदी? मुझ पर अच्छी लग रही है ना? मैंने अपना पूरा दिल निकालकर अपनी सबसे सच्ची कस्में उस अंगूठी में उकेरी थी, और वो किसी और को दे दी जिसे मैं जान से प्यारा समझती थी। उसकी नजरों में मेरी उस चीज की कोई कीमत ही नहीं है। बोलो ना शिक्युआई दीदी, क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, तुम पर बहुत जच रही है। ये गुस्सा क्यों नहीं हो रही? शिक्युआई दीदी, इस होटल का सीफूड सूप बहुत फेमस है, थोड़ा सा ट्राई करो ना। मेरा हाथ, बहुत दर्द और जलन हो रही है। तुम ठीक तो हो? लूशी क्यों आए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सेरायान, इसमें मेरी ही गलती है। मुझसे ही गलती हुई। मुझसे शिक्युआई दीदी को गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने मुझ पर गर्म सूप फेंका। कोई बात नहीं, बस हल्की सी जलन हुई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम उन्हें कुछ मत कहना प्लीज। मैंने नहीं किया। लूशी क्यों आए, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। चलो यहां से, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। लूशी क्यों आए, अगली बार अगर तुम्हें कोई बात हो तो सीधे मुझसे कहना, ठीक है? तुमने यूयू को क्यों नुकसान पहुंचाया? तुम क्या कह रहे हो? अभी नाटक कर रही हो? यूयू ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने न सिर्फ उसकी नौकरी छिनवाई, बल्कि उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन भी करवा दिया। अब तुमने तो उसके घर के आगे रंग फेंकने वाले भी भेज दिए। लूशी क्यों आए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसे निशाना नहीं बनाया। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? तुम नहीं? तुम्हारे सिवा और कौन पैसों से पति खरीद सकती हो ऐसी हरकत जो तुम कर सकती हो? क्या कुछ बाकी है जो तुम नहीं कर सकती? मैं लूशी क्यों आए, मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, फिर तुम क्यों चोट पहुंचा रही हो? मेरे करीबियों को मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ये आखिरी बार था। उसके दिल में मैं हमेशा अविश्वसनीय हूं। लिन्यू, हमें बात करनी चाहिए। बोलो, किस काम से आई हो? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि लेंग ज़ेरायान वो। अगर बात सेरायान की हो रही है तो तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, और हाँ, वो भी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारी और लेंग ज़ेरायान की जोड़ी बनाना चाहती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। कौन नहीं जानता कि तुम लेंग ज़ेरायान से जान देने की हद तक प्यार करती हो? तुमने खुशी खुशी उसकी दादी के 5 साल के मेडिकल बिल भरे, और उसने कभी तुम्हें भाव तक नहीं दिया। फिर भी तुम खुशी खुशी उसके पीछे पीछे घूमती रही हो। अब हमें मिलाना चाहती हो? सच में नेक इरादे? मैंने कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही।
आगे से तुम्हें मुझे फंसाने या मेरे खिलाफ साजिश रचने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही लेंग ज़ेडायान को छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें अब मुझे अपनी दुश्मन समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट खरीद ली है। मेरे साथ चलकर देखो। मैं इन दिनों प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, समय नहीं निकाल सकती। तुम मत भूलो हमारा वादा क्या था। तुम मेरी किसी भी बात को मना नहीं कर सकते। तुम्हें जो टिकट भेजी थी वो मिल गई, दूसरी वाली। मैंने लेंग ज़ेडायान को दे दी है। उम्मीद है कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओगी ताकि तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाए। तुम सच में मुझे आजाद कर देना चाहती हो? मैं तुम्हें आजाद नहीं कर रही, मैं उसे आजाद कर रही हूँ। आखिरकार वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मैं बस जल्दी करना चाहती हूँ तुम दोनों की कहानी आगे बढ़ाने में। ज़ेडायान भाई। यूयू, तुम यहाँ? क्या हुआ ज़ेडायान भाई, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पांच साल हो गए। मैंने कितनी बार मिन्नतें की बस उसके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन उसने। सुंदरी, एक साथ फोटो खिंचवा लो। नहीं, फोटो का क्या करना है? तो ये बात है जिसे सच में चाहते हो उसके लिए हर सिद्धांत तोड़ा जा सकता है। बहुत खूब। क्या जोड़ी है? तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया? तुम सच में जाना चाहती हो मुझे और ज़ेडायान भाई को? हाँ। लूशी क्यों आए? तुम्हारा क्या मतलब है? कैसा लगा? मजा आया? तुम्हें क्या लगता है? तुम आए क्यों नहीं? मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया तो मैंने टिकट लिंग यू को दे दिए। कैसा रहा? खुश हो? बहुत खुश। हमने आज कपल्स वाला फेरिस व्हील भी चढ़े और वो भी गए। जिस हॉन्टेड हाउस में तुम सबसे ज्यादा जाना चाहती थी। अब खुश हो? जाओ लेंग ज़ेडायान, जाओ अपने पहले प्यार के पीछे भागो। अचानक कपल्स रेस्टोरेंट में क्यों आए हो? अरे बहुत दिन हो गए थे ना यहाँ आए हुए। ज़ेडायान भैया, क्या संयोग है तुम भी यहाँ हो? बधाई हो सर और मैडम, आज हमारे रेस्टोरेंट की सालगिरह है। आप लोग आज हमारे यहाँ आने वाले 52वें कपल हैं। हम आप दोनों के लिए कपल रिंग्स का इंतजाम करेंगे और यादगार के तौर पर आप दोनों की एक कपल फोटो भी खींचेंगे। अचानक मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मैं चलती हूँ। वैसे ज़ेडायान, इतनी मुश्किल से तो ये इनाम लगा है। फोन नहीं खिंचवाओगे तो ये कब चला जाएगा? वो ज़ेडायान भैया, मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा लेती हूँ। तुम दोनों ही खिंचवा लो। लूशी क्यों आई? तुम? ज़ेडायान भैया, चलो ना फोटो खिंचवाते हैं। मैंने कहा ना, मुझे इस क्लास रियूनियन में नहीं जाना। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है ये कहने की कि तुम्हें नहीं जाना। ज़ेडायान भैया, मैं नशे में नहीं हूँ। चलो एक और ड्रिंक पीते हैं ना। संभल के। इतनी रात को यूयू का अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, मैं खुद टैक्सी कर लूंगी। शी क्यों आई? ज़ेडायान भाई, क्या संयोग है ज़ेडायान भाई, यहाँ भी तुमसे मिल जाऊंगी। हाँ, संयोग ही है। चलो। ज़ेडायान भाई, ये मैंने यूयू को घर पर हल्का खाना खाने बुलाया है। ज़ेडायान भाई, कितना अच्छा संयोग है कि तुम भी यहाँ हो। मेरी कंपनी में अचानक काम आ गया और यूयू भी यही है। तुम उसके साथ देख लेना। लूशी क्यों आए? आखिर कर क्या रहे हो तुम?
तुम्हारे पीरियड्स अभी अभी खत्म हुए हैं, है ना? लिन यू, तुम कैसे? बताओ, आखिर मामला क्या है? यूयू के घर की बिजली चली गई थी, इसलिए मैंने उसे कुछ समय के लिए यहाँ लिया। तो वो मास्टर बेडरूम में क्यों रह रही है? गेस्ट रूम अभी तैयार नहीं किया मैंने, इसलिए उसे कुछ समय के लिए यहाँ रहने दिया। यू, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। लूशी क्यों आए? तुम्हें क्या चाहिए? जो निकाल कर लाते हो। मैं बस यही नहीं चाहता कि तुम कुछ मिस करो। क्या चाहिए? सीधे सीधे बोलो। माफ करना, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। तुम हमेशा खुद को ही सही समझते हो। हाँ, अभी भी तुम मेरी ही हो। तुम्हारी नैतिकता और सिद्धांत तय करते हैं कि जब तक मैं हूं, चाहे तुम्हें लिन यूयू से कितना भी प्यार हो, तुम हद पार करके उसके साथ कुछ नहीं करोगे। लेकिन अच्छा है कि सिर्फ 2 दिन बाकी है, फिर मैं तुम्हारे बीच की रुकावट नहीं रहूंगी। सब खत्म हो जाएगा। मैडम, ये सब पिछले साल आपने मिस्टर लेंग को दिए गए तोहफे हैं। क्या इन्हें भी नष्ट कर देना है? इन सब के रहने का अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है। 99 प्रेम पत्र, सब तुमने ठुकरा दिए। जब मैंने देखा कि तुम इलाज के खर्च से परेशान हो, तब मैंने ये बेतुका तरीका सोचा, ताकि तुम मेरी मदद भी स्वीकार कर लो और मेरी चाहत भी पूरी हो जाए। शायद सच में मुझसे गलती हुई। सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये क्या हो रहा है? जला रही हूँ। जो बेकार है, सब जला रही हूँ। हाँ, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें जल्दी मिल गया, तो ये चीजें अपने आप बेकार हो गईं। कभी कभी किसी चीज को पाने का तरीका उसे छोड़ देना ही होता है। लेंग ज़ेडायान, आज के बाद इस अपमान भरी याद को भूल जाओ। तुम्हें और मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। ठीक है बॉस एलियू, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। आपके पिताजी की इच्छा अनुसार हम आपके लिए एक झूठी मौत की सेवा तैयार करेंगे। क्या शव मुझसे मिलता जुलता है? निश्चित रहें, शव आपके शरीर के बिल्कुल अनुरूप एक के एक अनुपात में बनाया गया है। किसी को शक नहीं होगा। ठीक है। बॉस लू, अगर आपको कोई और शंका हो तो मुझसे कभी भी संपर्क करें। ठीक है, समझ गया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कल हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। तुम मेरे साथ घूमने चलो ना। ओ, शायद। बस आखिरी बार मेरे साथ चल दो। ठीक है। शिकी, लगता है हमने बहुत समय से साथ में सालगिरह नहीं मनाई। आज के लिए शुक्रिया। गलत मत समझना, मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उस समय जब तुमने मुझे खरीदा था तो एक समझौता हुआ था जिसे मैं टाल नहीं सकता था। जियान, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाए तो सबसे पहले क्या करोगी? वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूं। अमीर बनने के बाद तुम्हारा पहला काम शायद मुझसे छुटकारा पाना ही होगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। हेलो जियान भैया, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुम अस्पताल आ सकते हो?
तुम जाओ। शिकी, सालगिरह कभी भी मनाई जा सकती है। यूयू को अभी मेरी जरूरत है। बाद में तुम्हें समय दे दूंगा। बॉस लू, मेरी तरफ से सब कुछ तैयार है। क्या तुमने सच में पक्का फैसला कर लिया? मुझे एक किरण मिली थी रोशनी की। अब सूरज ढल गया, वक्त आ गया उसे सूरज को लौटाने का। मैनेजर लियो, मैंने सोच लिया है। समझ गया। पता है, हर वो इंसान जो जाना चाहता है, वो तूफान में बहुत लंबे वक्त तक अकेला खड़ा रहा होता है। हाँ, मैनेजर लियो, मेरी मौत कैसे होगी? हमारा प्लान ये है, आप पानी में गिर जाएंगी, हादसा समझा जाएगा। 1 घंटे के अंदर खबर हर तरफ फैला दी जाएगी। उसके बाद आपकी लाश पानी पर 3 दिन और 3 रात तैरती रहेगी। फिर पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी और सीधे मौत की तस्दीक कर देगी। लेंगजियान, मैं तुम्हें पहले प्यार तक पहुंचाऊंगी। एक तरफा मोहब्बत इंसान को अंदर ही अंदर तबाह कर देती है। इस बार मैं सच में थक गई हूँ। लेंगजियान, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। यूयू, अभी डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी तबीयत अब काफी ठीक है। मैं 3 दिन से यहीं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं है तो मैं चलता हूं। लेकिन जियान भाई, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है ना? मुझे दर्द से सबसे ज्यादा डर लगता है। यूयू, ये तुम क्या कर रही हो? जियान भाई, तुम जानते हो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। यूयू, तुम। जियान भाई, अब तुम्हारा नया प्रोजेक्ट मार्केट में जबरदस्त चल रहा है। अब कोई जरूरत नहीं लू शीची पर निर्भर रहने की। आखिरकार हम खुल्लम खुल्ला साथ रह सकते हैं। लिन यूयू, हाथ छोड़ो। लिन यूयू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? मैं कैसे पागल हूँ? तुमने इतनी मेहनत इसीलिए तो की ताकि जल्द से जल्द लू शीची से छुटकारा पाओ और मेरे साथ खुल्लम खुल्ला रह सको, है ना? जियान भाई, मेरे साथ रहो ना। वो लूशी क्यों आई औरत? वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम्हारे पास आज सब कुछ है, फिर क्यों उसी के पीछे पड़े हो? शिकिवाई, एनिवर्सरी कभी भी मना लेंगे। यूयू को अभी मेरी जरूरत है, बाद में तुझे पूरा वक्त दूंगा। ये तो मेरा शिकिवाई पर काराजा है। लूशी क्यों आए? मैंने अपना बिजनेस जमा लिया। मैं लेंगजिडायान अब वो गरीब छात्र नहीं हूं जिसे दादी की दवा के पैसों के लिए खुद को बेचना पड़ता था। ये पैसे लौटा रहा हूं तुझे। आज से हमारे बीच का राजा का रिश्ता पूरी तरह खत्म। लूशी क्यों आए? बाहर आओ, लूशी क्यों आए? मिस्टर लेंग, क्या हुक्म है आपका? वो कहाँ है? आप मैडम की बात कर रहे हैं? वो अभी तक लौटी नहीं है। मुझे पता था उसे बस इसी चीज की पड़ी रहती है। कब थोड़ी समझदार बनेगी ये? बस एक शादी की एनिवर्सरी ही तो है, इतना क्या बड़ा मसला है? लूशी क्यों आए? कितने बज गए हैं, अभी तक घर नहीं लौटी? 5 मिनट देता हूं तुझे, फौरन वापस आ जा, अपनी जिद मेरे सामने मत दिखा। सिर्फ एक एनिवर्सरी ही तो है। यूयू हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या मैं उसे अकेला छोड़ दूं? कुछ भी हो, मैं तुझे इसकी भरपाई करूंगा। मैंने कहा तो सही, जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। कमरे में कुछ कम नहीं लग रहा। तुम भूल गए
कुछ दिन पहले मैडम ने तुमसे जुड़ी हर चीज जला दी। सब कुछ? एक भी चीज नहीं बची। ये हो ही नहीं सकता। लू शिकी, लू शिकी, बाहर आओ। शिकी, कपड़े सब ले गई, मेकअप भी ले गई। लू शिकी, ये अब कौन सा नाटक कर रही हो? मैडम इस बार सच में नाराज लग रही हैं। उस दिन तुम्हारे साथ बाहर गई, उसके बाद से लौटी ही नहीं। वो कई दिनों से घर नहीं आई। वो हमेशा मुझसे पहले घर आकर मेरा इंतजार करती थी ना। मैडम ने तुमसे शादी के बाद कभी ऐसा नहीं किया। इतने दिनों तक घर से बाहर, और ऊपर से सब कुछ चला भी दिया, तुमसे जुड़ी हर चीज। मैडम इस बार क्या वो लौट कर नहीं आएंगी? ये हो ही नहीं सकता। माफ करना, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। चीजें जलाना जो किसी काम की नहीं, उसे जला देना ही ठीक है। हाँ, जो चाहिए था वो सब तो मिल ही गया ना, तो फिर ये सब बेकार है। कभी कभी किसी चीज को पाने की चाहत अक्सर उसे छोड़ देने में ही होती है। कोई बात नहीं, कल हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। मेरे साथ कहीं घूमने चलो ना। ओ, शायद। बस आखिरी बार मेरे साथ चलो। लू शिक्यूई, तो यही है तेरा मुझसे बदला लेने का तरीका? अब तूने मुझे तड़पाने का कौन सा नया तरीका सोच लिया है? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। तू डायल कर। नंबर नहीं है। मुसीबत, मैडम का नंबर तो बंद कर दिया गया है। तो कोई और तरीका सोचो, जाकर ढूंढो उसे। जी। लू शिक्यूई, आखिर तू चाहती क्या है? तुझे लगता है ऐसे तू मुझे काबू कर लेगी? सपने देखना बंद कर। तूने मुझे बहुत कम आंका है। कंपनी के सारे रिश्ते झोंक दो, मुझे परवाह नहीं, कैसे भी करो। मुझे लू शिक्यूई को ढूंढ कर लाओ, उसे घर वापस लाओ। रुको, जब वो मिल जाए तो उससे कहना, इस बार मान लो कि गलती मेरी थी। बोलो। बॉसलिंग, हमने हर जगह छान मारी है, मैडम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, नहीं कोई रिकॉर्ड उनके विदेश जाने का। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में गायब हो गई। जियान, जियान, शिकी, तुम कहां चली गईं? शिकी, क्या इस बार सच में मुझे छोड़कर चली गईं? पति जी, आप आ गए। चप्पल बदल लीजिए। जियान, होश में आओ। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। नाश्ता तैयार है, जल्दी आकर खा लो। शिकी, तो इस बार तुम नाराजगी नहीं जता रही थी, सच में मुझे छोड़कर चली गईं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। मेरी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाना ख्वाब में भी मत सोचना।
नहीं, नहीं, गुस्सा मत करना, उससे झगड़ा मत करना। हाँ, अच्छे से बात करूंगा, इस बार गलती मेरी है। बस यही कहूंगा, बस लौट आओ। शिकी, तुम लौट आई। जियान भाई, तुम कैसे? जियान भाई, बेशक मैं ही हूं। मुझे लगा अभी तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। सुना है लूशिकी कई दिनों से घर नहीं लौटी। ऐसी औरत जिसे घर की परवाह ही नहीं, कौन जाने कहां ऐश कर रही होगी। शिकी ऐसी नहीं है। जियान, शादी की सालगिरह मुबारक हो। जियान, यह मेरा तुम्हारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट है, पसंद आया? पति जी, शादी की सालगिरह पर आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? क्या हुआ? मेरा दिया गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, जो भी तुम दो, मुझे सब पसंद है। तुमने पहली बार मुझे गिफ्ट दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? यह तो शिकी की चाबी है। यह तुम्हारे पास क्यों है? यह कह रही हो? उसी ने मुझे दी है। उसने कहा कि अब यह घर मेरा है, मैं जब चाहूं आ सकती हूं। और वैसे भी उस वक्त उसने तुम्हें पैसों से बेइज्जत किया था ना। अब तुम्हारा करियर ऊंचाइयों पर है, उसे डर है कि तुम बदला लोगे, इसलिए वह जानबूझकर हमें खुश करने की कोशिश कर रही है। क्या उसने सच में तुमसे ऐसा कहा? क्या हुआ जियान भाई, तुम उसे पसंद नहीं करते ना? अब वह खुद हट गई है तो अच्छा ही है, ताकि आगे चलकर तुम दोनों मेरी वजह से एक दूसरे के खिलाफ न हो जाओ। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जियान भाई। दादी। जियान, इस वक्त तुम अचानक यहाँ कैसे? मैं। क्या कुछ हुआ है? दादी, क्या शिकी हाल ही में आपके पास आई थी? शिकी? इस वक्त? उसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए ना? दादी, शिक्युआई गायब है। मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पाई। वो शायद मुझसे नाराज है। शायद इसलिए कि शादी की सालगिरह पर मैं उसके साथ नहीं था, इसीलिए वो मुझसे रूठ गई है। सालगिरह? सेरायान, आखिर तुमने किया क्या? मुझे नहीं पता था कि वो इसे इतना मानती है। मैंने सोचा था वो। दादी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। दादी, आप मुझे उसे ढूंढने में मदद कीजिए। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। असल बात यह है कि उसने हम दोनों की सारी चीजें जला डाली। ये सब मुझसे नाराजगी जताने के लिए है, अपनी जिद दिखाने के लिए है। तो क्या तुमने उसकी सहेलियों से पूछा? क्या उन्हें पता है शिक्युआई कहाँ है? उसकी सहेलियां? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। दादी, मुझे याद है कि आप उसकी सहेलियों से मिली थी ना? आप पूछकर देखिए ना, प्लीज। घबराओ मत, मैं पूछती हूँ। ठीक है। हेलो एक्सायो लिंग, क्या शिक्युआई तुम्हारे साथ है? नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं? वो नदी में गिरकर मर गई। क्या? वो कहाँ छुपी है? दादी, बोलिए ना। आप मुझे बताइए कि वो कहाँ छुपी है। मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा। बोलिए न दादी। शिक्युआई, वो जानबूझकर तुमसे चुप नहीं रही थी। वो क्या? दादी, आप। जियांगचेंग के सबसे अमीर लू परिवार की बेटी गायब हो गई। समुद्र में एक लाश मिली। पुलिस ने पुष्टि की कि वो लाश लू परिवार की बड़ी बेटी की है।
मौत की वजह अभी साफ नहीं है। लू शिकी पानी में गिर गई। जियान, उस दिन तुम दोनों साथ में थे ना? आखिर हुआ क्या? वो अचानक कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। लू शिकी, वो मर नहीं सकती। झूठ है, ये खबर भी झूठी है। शिकी भला कैसे मर सकती है? वो पानी में कैसे गिर सकती है? नहीं, वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो कभी नहीं मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप मिस्टर लेंग जियान है ना? कुछ देर पहले आपकी पत्नी मिस लू शिकी आपसे अलग होने के बाद फिसलकर पानी में गिर गई। अब आपको थाने आकर शव की पहचान करनी होगी। कृपया जांच में हमारा सहयोग करें। मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? सुन लो, लू शिकी कभी मर नहीं सकती। तुम लोग लू शिकी के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो ना? ऐना दादी, सुन लो सब, मुझे यकीन नहीं होता। जियान, नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसे मर गई। समझ गया मैं, लू शिकी। तुम जरूर इस तरह मेरा ध्यान खींचना चाहती हो, है ना? लू शिकी, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। आखिर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, चाहे 1-2 दिन छुप जाओ, 1-2 साल छुप जाओ, मुझे यकीन नहीं कि जिंदगी भर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। हाँ, वो मुझसे छुप रही है। ड्राइवर साहब, पुलिस स्टेशन चलिए। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल अकेला। लू शिक्युआई ने मुझे बताया। तुम मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? तुम झूठ बोल रही हो, है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात है। सुनिए, आपकी मंजिल आ गई है। उतरेंगे नहीं? भाई साहब सुनिए, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं। उसका नाम लू शिक्युआई है। वो लापता है, गायब है। पहले शांत हो जाइए। क्या आपके पास उसकी कोई फोटो है? फोटो? हाँ। एक भी फोटो क्यों नहीं है? हम इतने दिनों साथ रहे, एक भी फोटो क्यों नहीं है? हम सच में इतने लंबे समय तक साथ थे, फिर एक भी फोटो क्यों नहीं है? हाँ, ये मैं हूं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं हमें मिल गई है। मेरे साथ आइए। मृतका की त्वचा का रंग नीला स्लेटी पड़ चुका है। चेहरे और हाथों पर अलग अलग आकार के छाले हैं। सीने पर बड़े लाल धब्बे हैं। ये समुद्र के पानी की प्रतिक्रिया से हुआ है। शुरुआती जांच के अनुसार ये दुर्घटनावश डूबने से हुई मौत है। ये वो नहीं है। क्या कहा आपने? ये वो नहीं है। वो मर नहीं सकती। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं मर सकती। नामुमकिन। ये कोई हादसा नहीं था।
क्या मतलब? क्या उसने सच में ऐसा करने की ठान ली थी? तभी तो उसने मुझसे दूरी बना ली थी। तभी तो उसने मुझे लिन्युयू की तरफ धकेल दिया। तभी तो उसने मुझसे जुड़ी हर चीज को जलाकर राख कर दिया। लूशी की। आखिर क्यों? मरना भी मंजूर था, पर मुझे किसी और की तरफ धकेलना क्यों? सेडायान भाई, आखिरकार लू शिक्युआई मर ही गई। उसकी अमोघ सजा मिल गई, अब भी हमारे बीच नहीं आएगा। अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। सेडायान भाई, शिक्युआई, इधर। माफ कीजिए, आप कौन? शिक्युआई, जरा अंदाजा लगाओ। आंटी सू, याद आया, आप शेंसीरन हैं। शिकी, सोचा नहीं था तुम इतनी बड़ी हो गई हो। जब पिछली बार देखा था तुम बस इतनी सी थी। कैसी लगी सीरन भाई? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चला करती थी। समय कितनी तेजी से बीता। शिक्युआई, इस बार आई हो तो रुक जाओ ना। आजकल लू परिवार का पूरा बिजनेस विदेश शिफ्ट हो गया है। तुम्हारे बिना यहाँ काम नहीं चल सकता। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो गए हैं, वो इतनी भागदौड़ नहीं झेल सकते। मदद की भी सीमा है। तो बहुत अच्छा होगा। आंटी सू, मैं इस बार इसी काम से लौटी हूँ। वैसे तुम्हारे यहाँ के सारे काम निपट गए। तुम्हारी झूठी मौत का तुम्हारे पति ने सच में यकीन कर लिया? इन सालों में मैंने एक बात सीखी है, किसी को सिर्फ पैसों से अपने पास रोकना जो तुमसे प्यार नहीं करता, उसे आजाद कर देना ही बेहतर है। प्यार मोहब्बत पर जोर नहीं डाल सकते, वो माने या न माने, अब कोई मायने नहीं रखता। मैं समझती हूँ, तुमने बस उसे एक बहाना दे दिया। तुम्हारे मरने के बाद वो बेझिझक किसी और से प्यार कर सकेगा और उसे कोई पछतावा भी नहीं होगा। शिक्युआई, तुम उसके लिए कितनी अच्छी हो, इतनी अच्छी कि जलन होने लगे। शिक्युआई बचपन से ही बहुत नेक दिल की रही है। पापा कहाँ हैं? अंकल पहले ही लौट गए। तुम्हारी झूठी मौत का इंतजाम तो ठीक से करना ही था, ताकि किसी को शक न हो। अंकल तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए पहले ही चले गए। कुछ लोगों की किस्मत ही खराब होती है, जो असली मोती को कांच का टुकड़ा समझ बैठे। शिक्युआई, चलो हम चले। सुनो, लेंगजेडायान को क्या हुआ? ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, एक बात। ये बात अभी शिक्युआई को मत बताना। पहला प्रणाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें प्रणाम करने को? प्रणाम मत करो। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? शिक्युआई मरी नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये उसे श्राप देने जैसा नहीं है? यहां तुम्हारा कोई स्वागत नहीं। अरे, ये तो मिस्टर लू की पत्नी के पति है। अब दुख का नाटक करने आए हो? पहले कहा थे। हाँ ना, सुना है मिस लू गिरी नहीं थी, बल्कि दिल टूटने के बाद उसके और उसके पहले प्यार के लिए समंदर में कूद कर जान दे दी। तुम्हें तो जो चाहिए था वो मिल ही गया ना। अब यहाँ झूठा प्यार जताने का नाटक क्यों? हाँ, छी, घिनौना। तुम कोई है, मिस्टर लेंग को वापस भेजो। जी। हाथ छोड़ो। 5 साल, पूरे 5 साल वो तुम्हारे साथ रही। पत्थर भी होता तो पिघल जाता, लेकिन वो तुम्हारे दिल को नहीं पिघला पाई। उसका दिल तोड़ने वाले तुम ही थे। मैं यहां आने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे? शिक्युआई के साथ तुम्हारे तलाक के कागजात मैंने तैयार कर लिए हैं। अब शिक्युआई चली गई। अब तुम्हें अपने पहले प्यार के पास जाने से कोई नहीं रोकेगा, तो बस यहां उसकी शांति भंग मत करो।
मैं ये नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वाह, आखिरकार तुम मिल ही गई। तुम्हें जो किताब चाहिए थी वो मैंने ढूंढ ली। ये किताब यूयू ने मुझे दी है। तुम्हारे हाथ लगाने लायक भी नहीं ये। ज़ेडायान, मैं बीमार हूं। सौदे में कहीं नहीं लिखा कि मुझे बीमार की देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो ये बात है। मैंने तुम्हारे साथ इतने गलत काम किए। गलती मेरी ही है। मैंने ही अपने हाथों से तुम्हें खुद से दूर धकेला। लेकिन आखिर क्यों? तुमने मुझे एक भी मौका क्यों नहीं दिया? क्यों? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मिस्टर ठंडे, आप ठीक तो हैं? डरो मत। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। नीचे रखो, हाथ हटाओ। कोई भी मुझे और शिक्युआई को अलग नहीं कर सकता, मेरे मरने तक नहीं। मालिक, अगर उसे पता चल गया कि इस अस्थिकलश में किसकी राख है, ये सब बातें अब उससे कोई मतलब नहीं रखती। हाँ, एक बात और, आज जो कुछ भी हुआ, शिकिवाई को किसी भी हालत में मत बताना। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी की वजह से उसके दिल में फिर से कोई हलचल हो। समझ गया, वैंग हाउसकीपर। शिकिवाई बचपन से तुम्हारी आंखों के सामने पली बढ़ी है। उसकी झूठी मौत का राज मैंने तुमसे छुपाया, क्योंकि जितने कम लोगों को पता हो उतना ही बेहतर है। मैं समझता हूं मालिक, यहां का काम खत्म होते ही आप विदेश जाकर उसके साथ रहिए। तुम्हारे बिना शिकिवाई को आदत नहीं है अकेले रहने की। मालिक, मुझे डर है कि मिस्टर ठंडे सदमे में आकर कुछ गलत कदम न उठा ले। तुम चिंता मत करो, कुछ वक्त बीतने के बाद उसके पास वो क्या नाम है, लिन यूयू है न साथ में। जल्द ही वो शिकिवाई को पूरी तरह भूल जाएगा। मालिक ने ठीक कहा। वांग हाउसकीपर, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने सच में गलत किया? अब ये सब कहने का क्या फायदा? मैडम ने तुम्हें 5 साल दिए थे। हां, 5 सालों में मैंने उसे कभी जरा सी भी उम्मीद नहीं दी। उसने भी कभी मेरी कोई गर्मजोशी महसूस नहीं की। और अब मैडम नहीं रही तो मेरा यहां रुकने का कोई मतलब नहीं रहा। अपना ख्याल रखना। वांग हाउसकीपर, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? ये वांग हाउसकीपर, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए
तो इस घर में शिक्युआई की एक भी निशानी नहीं बचेगी। मिस्टर लेंग, आपके पास लिन्यू तो है। शिक्युआई, ऐसा नहीं है। शिक्युआई, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। शराब पेट के लिए अच्छी नहीं। थोड़ा गर्म दूध पी लो, नींद अच्छी आएगी। लो। शिक्युआई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सेडायान, शिकी, जियान भाई, छोड़ो मुझे, ये मेरा है। कोई भी शिकी को मुझसे अलग नहीं कर सकता। जियान भाई, जल्दी से वो डिब्बा नीचे रख दो। ऐसे चलता रहा तो कुछ हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। तुम्हें भी पता है। मुझे बताओ, चीजें ऐसी क्यों हो गईं? मुझे नहीं पता। उस वक्त लूशी की खुद मेरे पास आई थी। बोली कि मुझसे साझेदारी करना चाहती है। साझेदारी? कैसी साझेदारी? वो यानी बोलो ना। यानी वो अचानक मेरे पास आई और फिर कुछ बड़ी अजीब सी बातें कहीं। तो उसके नदी में कूदने की बात तुम्हें भी पता थी? मुझे ये नहीं पता था। वो मुझसे मिलने आई थी ये कहने। क्या कहने? अब लूशी की मर चुकी है, कोई गवाह नहीं। मैं कुछ भी कहूँ, जियान भाई मान ही लेंगे। आखिर वो तुमसे क्या कहना चाहती थी? वो बस यही कह रही थी कि मुझसे साझेदारी करना चाहती है, ताकि मैं तुम्हारी कंपनी का सारा पैसा ट्रांसफर करा दूं। अगर मैं मान जाती तो वो तुम्हें मुझे सौंपने को तैयार थी। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सच में जियान भाई, वो उन दिनों मुझसे बार बार मिल रही थी। बस हम दोनों को मिलाना चाहती थी और फिर तुम्हारा सारा पैसा लेकर भागना चाहती थी। मैंने उसकी बात मानी थी। मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो चुपके से तुम्हारे अकाउंट का पैसा लेकर आखिर में भाग खड़ी होगी और पानी में डूबकर मर जाएगी। ये तो उसकी सजा ही है। पैसा लेकर फरार? जियान भाई, मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसी निकलेगी। ये हो ही नहीं सकता। शिकी को पैसों की कोई कमी नहीं है। जियान भाई, अब वक्त बदल चुका है। ये लो, कंपनी तो दिवालिया हो चुकी है। और हाँ, उसने देश में अपनी सारी संपत्ति बेच डाली है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए थी। मुझे यकीन नहीं होता। अगर यकीन नहीं होता तो अपने असिस्टेंट को फोन लगाकर पूछ लो। हेलो? सच में लूशी कंपनी ने देश में पूरा कारोबार बंद कर दिया है और पता चला है कि जिस दिन आपका प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, उसी दिन किसी ने चुपके से आपके नाम से 30 करोड़ निकाल लिए। ये नामुमकिन है। शीकी ऐसी नहीं हो सकती। शीकी पैसों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकती। जियान भाई, देखो, वो पैसों से तुम्हें खरीद सकती थी, तो ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकती? जियान भाई, तुम अब तक समझे क्यों नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि वह सिर्फ शेयरों के लिए थी और फिर 30 करोड़ लेकर भागना चाहती थी। 30 करोड़ तुम्हारी कंपनी की सारी लिक्विड कैपिटल थी, समझ रहे हो? उसकी फितरत ही धोखा देना है। बस करो। जियान भाई, और सुनो, उसी ने मुझे विदेश भागने पर मजबूर किया था। और हाँ, उसने जबरदस्ती रखा, अब मर गई। तुम्हें कुछ करने वाला नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बंद कर अपनी बकवास। जियान भाई, निकल यहां से। शिकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे यकीन है तुम मरी नहीं हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती।
मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। शिकी, 5 साल में तुमने लूप को दुनिया के इस कदम में पहुंचे। अब सबको तुम्हारी जरूरत है। फिर अचानक तुम देश लौटने की बात क्यों कर रहे हो? घबराओ मत, लू कंपनी भले ही घरेलू बाजार से हट गई हो, लेकिन कई पुराने मामले बाकी हैं, मुझे जाकर निपटाने होंगे। सब ठीक करके मैं वापस आ जाऊंगा। शिकी, सच में? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उसे डर है कि तुम लौट कर नहीं आओगे। वहां अब कुछ नहीं बचा जो मुझे रोक सके। वो 5 साल मैंने उससे कभी प्यार का एहसास नहीं पाया, और मैं एक बार झूठी मौत मर चुका हूँ। मेरे पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं। लेकिन मैं... अगर भरोसा नहीं तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। पता नहीं तुम मानोगी या नहीं। बोलो। 2 साल पहले मेरी बड़ी बहन कैंसर से गुजर गई। ये बच्चा उसी का है, इसलिए मैंने इस बच्चे को अपना लिया। बस पता नहीं किस सदमे की वजह से ये किसी से बात नहीं करता। इसलिए शिकी, क्या तुम इस बच्चे की मां बन सकती हो? लेकिन चिंता मत करना, मैं बच्चे के बहाने तुम्हें कभी बांध कर नहीं रखूंगा। मेरा मतलब है तुम मेरे साथ रहो और इस बच्चे को थोड़ा सहारा दो। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। ताओ ताओ। पापा, ताओ ताओ, डरो मत। शिक्युआई आंटी पापा की बहुत अच्छी दोस्त है। अब से वो पापा के साथ मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, 5 साल में मेरे ओलेंग जिलायान के कोई बच्चा नहीं हुआ। शायद ये बच्चा ऊपर वाले का मुझे दिया हुआ तोहफा है। नमस्ते, मेरा परिचय, मैं लू शिक्युआई हूँ। आज से हम सब साथ रहेंगे, बहुत लंबे समय तक। लो, शिक्युआई, ताओ ताओ तुम्हें बहुत पसंद करता है। मम्मा मत जाओ। मम्मा, जन्मदिन मुबारक हो। शिक्युआई, जन्मदिन मुबारक हो। असली घर तो यही है। सीरन, शिक्युआई पर नजर रखना, उसे उस लेंग नाम के आदमी से दूर ही रखना। अंकल, भरोसा रखिए, शिक्युआ ऐसा नहीं करेगी। पापा, मैंने कई बार कहा है, इस बार मैं वापस सिर्फ ताओ ताओ की कानूनी कस्टडी के लिए आई हूँ और लू ग्रुप के कुछ मामले निपटाने आई हूँ। काश ऐसा ही हो। दादाजी, दादी जी, हम चलते हैं। अलविदा। अच्छा, आंटी सू, हमारे जाने के बाद पापा का ख्याल आप ही रखिएगा। चिंता मत करो। चलो। हाँ, तुम्हें लगता है शिक्युआई वापस आएगी? वो तो एक बार मर चुकी है, अब उसका कोई घर कहाँ? वो ये बात जानती है। काश ऐसा हो। अरे, बच्चे अभी भी यही हैं। चलो। देखो, मशहूर शेन परिवार जियांगजेंग में एक चैरिटी डिनर करने वाला है। सुना है शेन परिवार का वो कम प्रोफाइल बड़ा बेटा भी वहां होगा। अगर मैं उसे पटा लूं तो हम दोनों की किस्मत ही बदल जाएगी। ओह, तू इतना खोया खोया क्यों लग रहा है? तू लू शिक्युआई के बारे में सोच रहा है ना? नहीं। वो मर गई, ये सब उसी की करनी का नतीजा है। उसने ही हमें अलग किया और मुझे तुझसे दूर करने की कोशिश की। तू अभी उसके बारे में क्यों सोच रहा है? करने का फल तो मुझे भुगतना पड़ रहा है, ये मेरी सजा है। सेरायान भाई, बोलो, मैं कब मरूंगा? अगर मैं मर गया तो क्या मुझे शिक्युआई मिल जाएगी? तुम शिक्युआई, गाड़ी रोको। शिक्युआई, लू शिक्युआई, मैंने अभी अभी तुझे देखा है। ये क्या हो रहा है? ये तो वो लिंक कॉर्पोरेशन का सीईओ है ना? हाँ, उसे क्या हुआ? कौन जाने, देखो मत, जल्दी चलो। जियान भैया, तुम्हें क्या हुआ? यहीं पर
मैंने अभी अभी उसे यहीं देखा है। शिकी, तुम मुझसे चुप क्यों रही हो? मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? जियान भैया, वो मर चुकी है। तुमने डेथ रिपोर्ट भी देखी है। यही निकला। मैंने अभी अभी उसे साफ साफ देखा है, यहीं पर। नहीं, वो मरी नहीं है। वो बस मुझसे नाराज है, मुझसे मिलना नहीं चाहती। जियान भैया, तुम आखिर कब तक इस जिद में पड़े रहोगे? हेलो, लू शिकी जिंदा है, हर कीमत पर। उसे ढूंढ कर ही मानूंगा। अंदर आओ। क्या हुआ? शिकी की कोई खबर मिली? बॉस, शेन परिवार जल्दी एक बोझा आगे लग रहा है। कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद है और आपको आमंत्रित किया गया है। शेन परिवार? शेन परिवार जैसा ताकतवर खानदान मुझे क्यों बुलाएगा? ये सच है। ये निमंत्रण पत्र शेन परिवार के बड़े बेटे ने खास तौर पर भिजवाया है। कहा जा रहा है कि भोज में सबके सामने लू उपनाम वाले एक बिजनेस पार्टनर का परिचय कराया जाएगा। लू उपनाम? माँ पकड़ो। बॉस शेन, आपके निर्देशानुसार निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। समय को लेंग जियान तक वो पहुंच चुका होगा। हाँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको डर नहीं कि मिस लू नाराज हो जाएंगी? वो जिंदगी भर लेंग जियान से छुप नहीं सकती। कुछ बातें आखिरकार सामने करनी ही पड़ती है, चाहे वो कुछ भी चुने। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। सुना है इस बार एक पार्टनर का सरनेम भी लू है। कहीं वो शिकी तो नहीं? लू शिकी तो मर चुकी है। शिकी मरी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, वो जिंदा है, मान लिया। पर मान भी लो कि वो जिंदा है, तो भी वो तुम्हारा पैसा लेकर भागी है तुमसे बचने के लिए। अरे बॉस लिंग, अभी मिस लू की याद आ रही है? इतने दिन हो गए उसे मरे हुए। कोई मतलब है इसका? तुमसे क्या लेना देना? हाँ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। आखिरकार इतनी अच्छी मिस लू को मौत के मुंह में धकेलने वाले तो तुम ही हो। हाँ, उससे रिश्ता भी रखा और अब बड़े सीधे बनते हो, घटिया इंसान। तुम वो तुमसे भी बदतमीज और अंधा गुलाम करते हैं। वो कम से कम सच मानते हैं, तुम्हारी तरह दिखावा नहीं करते। खुद गलती करते हो और सारा इल्जाम मिस लू पर थोप देते हो। अरे मिस्टर शेन और वो रहस्यमयी मिस लू आ गए। लू शिकी, तुम सच में जिंदा हो? ये कोई भ्रम नहीं है, ये सब सच है। शिकी सच में मेरे सामने खड़ी है। शिकी। जियान भाई, तुम ठीक तो हो? शिकी, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए झूठी मौत तक रच डाली? तुम कितने बोरिंग हो। क्या झूठी मौत से भी तुमसे पीछा नहीं छूट सकता? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या अब तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती? बिल्कुल नफरत है तुमसे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो। और ऊपर से लू शिकी तो उस समंदर में ही मर चुकी है। मुझसे नफरत करो, मुझे भूल जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर। अपने पहले प्यार के पास चले जाओ। शिकी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मुझे शादी की सालगिरह पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शिक्युआई, मैं विनती करता हूं, लौट आओ, मैं सुधर जाऊंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा, बस एक और मौका दे दो। अब इन सब का कोई मतलब नहीं रहा। मतलब क्यों नहीं? मैंने तो अभी तुम्हारे सामने सिर भी झुका दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? इतने सालों से तुम मुझे सताती आई हो, क्या वो काफी नहीं? पहले तुमने पैसों से मुझे खरीदा था और अब बिना कुछ कहे जा रही हो। इन 5 सालों में क्या तुम कह सकती हो कि तुमने मुझे कभी सोचा तक नहीं? क्या कहती हो? सेडायान भाई, तुम ठीक तो हो? लू शिक्युआई, वाह क्या बात है तुम्हारी। मिस्टर लिंग, जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो शालीनता से अलग हो जाइए। सुनिए सब लोग, हमें कुछ निजी मामले निपटाने हैं। जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। मैंने सोचा था कि इतनी आसानी से कैसे चली गई। पता चला शेन परिवार के बड़े बेटे के साथ हाथ मिला लिया है। लू शिक्युआई, लगता है सच में मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। 5 साल साथ रहे, फिर भी तुम्हारी असली औकात नहीं पहचान पाया। अंधी तो मैं थी। 5 साल साथ रहकर भी मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाई।
अब तुम्हें आजाद करके ही मैंने खुद को छुटकारा दिलाया है। मेरी मम्मा को परेशान मत करो। मम्मा, इन 5 सालों में तुम दोनों। हाँ बिल्कुल। वो मेरा बच्चा है। लगता है यूयू ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। लूशी क्यों आए? तुम्हें सब प्लान था ना? कब से पीछा छुड़ाना चाहती थी? तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। 30 करोड़, है ना? बहुत खूब। कितनी भोली हो। कौन से 30 करोड़? पता करो, मिस लू के गायब होने के बाद क्या हुआ? जी, अब कोई मतलब नहीं। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। लूशी क्यों आए? बस आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम वापस आना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए एक बार मर चुकी हूँ। मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। तुम तो बस एक धोखेबाज हो। तुमने पैसों से बार बार मेरा अपमान किया। तुम ही असली नाटकबाज हो। सेडायान भाई, लूशी क्यों आई जैसी लड़की तुम्हारे आंसुओं के लायक ही नहीं। क्यों? मैं तो तुम्हें जाने देने को तैयार था, और अब तुम लौट आई हो। लूशी क्यों आए? क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया भी था? सेडायान, ये क्या हुआ? सेडायान, क्या हुआ? दादी को जल्दी बताओ। शिक्युआई वापस आ गई है। उसके साथ कोई और आदमी है। यूयू ठीक कहती थी। उसने झूठी मौत का नाटक किया, सिर्फ मेरे पैसे हड़पने के लिए। उसने मुझे छोड़ दिया। दादी, आपको पहले से पता था कि शिक्युआई जिंदा है? शिक्युआई, वो अभी अभी अस्पताल आई थी। सेडायान, तुम तो जानते हो वो ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन जब हम साथ थे, वो सिर्फ परिवार के एक वादे की वजह से मेरे साथ थी। उसने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। पगले बच्चे, उससे ज्यादा तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मतलब? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम्हारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट में शुरू से ही इतना सारा निवेश क्यों आया? दरअसल ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी कोशिश नहीं थी, बल्कि शिक्युआई ने ही चुपचाप तुम्हारे पीछे रहकर सारी जिम्मेदारियां उठाई थीं। बॉस लिन, इस बार का काम आपके भरोसे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने पूरा पी लिया। बॉस सेल्यू, आप तो सच में शेरनी निकली। आइए खाना खाइए। तुम्हें याद है उस दिन पहाड़ पर अचानक बाढ़ आ गई थी? जान बस होंठ पर अटकी थी। जरा सब रुको। आगे नहीं जा सकते। ज़ेडायान, क्या वो अभी पहाड़ पर ही है? हमें जाना होगा। नहीं, अभी पहाड़ का हाल साफ नहीं है। बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश रुकने के बाद ही ऊपर जाएंगे। ज़ेडायान इतनी देर नहीं रुक सकता। वापस आओ। तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? मैडम, अभी पहाड़ पर बहुत खतरा है। तुम अपनी जान गवा बैठोगी। बारिश रुकने दो, फिर सब साथ में ऊपर चलेंगे। ठीक है? अभी पहाड़ पर बर्फीली हवा है। तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ज़ेडायान, मैडम, तुम यहाँ अपने पास रहो। ये देखो। ऐसा पागलपन मत करो। उस दिन मुझे बचाने वाली शिक्युआई थी। वो ही थी जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें पहाड़ से नीचे उतारा था। ज़ेडायान,
जल्दी। जल्दी बचाओ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने भयानक माहौल में वो 7-8 घंटे तक डटी रही। किसी तरह तुम्हें ढूंढ ही निकाला और तुम्हें पहाड़ से बचाकर नीचे ले आई। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पहले इसे बचाओ। लेकिन क्यों? क्यों किसी ने मुझे कभी बताया ही नहीं? मैं तो हमेशा सोचती रही कि मुझे बचाने वाली यूयू थी। लिन यूयू। वो विदेश से अचानक लौटी और जैसे ही सुना कि तुम बच गए, सीधे अस्पताल भागी और तुम्हारे सामने नाटक रचने लगी। और शिक्युआई, उस दिन तुम्हें बचाने के चक्कर में उसका शरीर ठंड से जम गया और खून बह गया। अस्पताल में कई दिनों तक बेहोश पड़ी रही, तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई। उस बच्ची के बारे में सोचो तो दिल दुखता है। ज़ेडायान, मैं। लूशी क्यों आए? अब तुम्हें यहां आने की सूझी? कितनी बेरहम हो। शिक्युआई ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उसने मुझसे कहा क्यों नहीं? वो डरती थी। उसे तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुमने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया। अगर वो बोलती भी, तो क्या तुम यकीन करते? लिन यूयू और उसके बीच तुम्हें तो बस वो झूठी और दिखावेबाज लगती। पता करो कि इन सालों में लेंग ज़ेडायान के साथ आखिर क्या क्या हुआ। वो लिन यूयू के साथ क्यों नहीं है? वॉसेल्यू, ये मामला शेन सर ने कल रात ही जांच लिया था, जब से आपने अपनी झूठी मौत रची है। लेंग ज़ेडायान आपकी अस्थियों की राख छीन कर ले गया। इतने सालों में वो उस सदमे से उबर ही नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? उसे तो हमेशा से लिन यूयू पसंद थी ना? एक और बात है वॉसेल्यू, मुझे कुछ अलग सी जानकारी मिली है। वो है लेंग ज़ेडायान के करीबी डिप्टी झाओ के बारे में। ये डिप्टी झाओ विदेश में दिवालिया होने के बाद ही वापस लौटा है। उसका श्री लेंग के पास आने का इरादा नेक नहीं लगता। लेंग कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां हैं। कई बड़ी रकमों का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। ऐसी बात है? हाँ, अगर श्री लेंग इसी तरह उसके साथ जुड़े रहे, तो डर है कि वो उनका फायदा उठाकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। मैंने ही उसे लिन यूयू की ओर धकेला था। इसमें मेरी भी गलती है। लिन यूयू का मामला मैंने लोग भेजकर निपटवा दिया है। सबूत सब लेंग ज़ेडायान को सौंप दिए हैं। ये सब उसके लिए नहीं किया, बस मुझे लगा अगर वो मुसीबत में फंसा तो तुम्हारे दिल में पछतावा रह जाएगा। शुक्रिया। नहीं नहीं भाई झाओ, मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हारा पैसा मैं जल्द ही चुका दूंगा। बस लेंग ज़ेडायान मुझसे शादी कर ले, फिर पूरा लेंग एम्पायर मेरा होगा। वो पैसा 10 गुना नहीं 100 गुना करके लौटाऊंगा। बॉस लेंग, ये रिकॉर्डिंग शेन परिवार से भेजी गई है। हमने जांच करवा ली, आवाज एडिटेड नहीं है। ये लिन यूयू और विदेशी साहूकार की बातचीत है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो बिना वजह कभी वापस नहीं आती। मैं सच में नादान था। बॉस लेंग, हमने उस पुरानी घटना की भी गहराई से जांच की। सच में उस दिन जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर तुम्हें बचाया था, वो मिस लू ही थी। बॉस लेंग, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। तुम आगे बोलो। उस दिन मिस लू तुम्हें पहाड़ से नीचे लाने के बाद बेहोश हो गई थी। तभी तो लिन यूयू को मौका मिल गया। और हाँ, पूछताछ में एक और बात सामने आई। विदेश जाने से पहले वो लूशी क्युआई से मिलने गई थी और तुम्हारे नाम पर पैसों की मांग की थी। क्या? ज़ेडायान ने कहा था, ये पैसा समझो, मेरी भरपाई कर दी, इसके बाद हमारा हिसाब बराबर। लेंग ज़ेडायान, इसे मेरी तरफ से आखिरी मदद समझ लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा? बस इसलिए कि लेंग ज़ेडायान मुझसे प्यार करता है। 3 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं, मिस लू के लिए तो कुछ भी नहीं। लगता है उसे कभी जबरदस्ती विदेश नहीं भेजा गया था। नहीं, 5 साल पहले वो इसीलिए लौटी थी ताकि तुम्हारी कंपनी हड़प सके। शिक्युआई, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इतने समय से
तुम मेरी उपेक्षा और दूरी चुपचाप सहती रही हो और मेरे लिए चुपके से इतना कुछ करती रही हो। सेडायान भाई, तुम कहाँ चले गए थे? 2 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं बहुत परेशान थी। सेडायान भाई, 2 दिनों से तुमसे संपर्क नहीं हो पाया। मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं और तबीयत ठीक नहीं है। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारे पास आने दो, ठीक है? क्या तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिता सकते हो? अच्छा, तो अभी मेरे पास आ जाओ। सेडायान भाई, इतने दिनों से तुमसे बात नहीं हो पाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, सेडायान भाई? क्या लूशी क्यूआई ने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा है? लिन यू, इधर आओ। क्या हुआ, सेडायान भाई? लेंगजेडायान, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुमने मुझे मारा? मैं समझ गई, जरूर लूशी क्यूआई ने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा है ना? शिक्युआई ने कुछ नहीं कहा। सेडायान भाई, तुम उस पर भरोसा करते हो या मुझ पर? सेडायान भाई, मैं तो इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम उससे प्यार भी नहीं करते, तुम्हें बस उसके लिए पछतावा है। लेकिन वो मरी तो नहीं है। उसे किसने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करता? हाँ, सिर्फ वही है जो तुम्हें इतना बेकाबू कर सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो नहीं मरी, तुम मुझे मारोगे? लेंगजेडायान, क्या तुमने कभी मेरी जरा भी परवाह की है? बोलती जा। क्या लूशी क्यूआई तुम्हारे दिल में इतनी अहम है? भले ही उसने तुम्हारी इज्जत उतारी हो, तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे लेकर फरार हो गई हो और तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गई हो, तो मैं क्या हूँ? मेरी क्या औकात है? जबकि हम दोनों बचपन के साथी हैं। वो थी, उसी ने मुझे तुमसे दूर जाने पर मजबूर किया। वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हारे लिए विदेश का करियर छोड़ दिया और वापस आई। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर तुम्हें बचाया। इतने सालों तक तुम्हारे साथ खड़ी रही। आखिर मैं उससे किस बात में कम हूँ? लिन यू, तुम और कब तक झूठ बोलती रहोगी? झूठ? कैसा झूठ? तुम सच में सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं है? नहीं नहीं भाई जाओ, मुझे एक और मौका दो। तुम्हारे पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगी। बस लेंगजेडायान से मेरी शादी हो जाए, फिर तो पूरी लैंग कंपनी मेरी होगी। वो पैसा मैं 10 गुना नहीं 100 गुना करके लौटाऊंगी। सेडायान भाई, मुझसे गलती हो गई सेडायान भाई। तुम जानते हो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं सुधर जाऊंगी। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी सेडायान भाई, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। अगर शन परिवार की बात न होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी शैतानियां भरी हैं। शन परिवार, उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं समझी, ये सब लूशी क्यूआई की चाल है। वही है, सब कुछ उसी ने किया है। लिन यू, उस दिन मुझे बचाने वाली तुम नहीं थी और कंपनी के पैसे लेकर भागी भी शिक्युआई नहीं थी। तुमने उस वक्त मेरा फायदा उठाया और शिक्युआई से मोटी रकम ऐंठ ली। इस बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा, जबकि तुमने हमेशा उसी पर झूठे इल्जाम लगाए। मैं सच में अंधा और बेवकूफ था जो तुम्हारी वजह से इतने समय तक शिक्युआई को दोषी ठहराता रहा। सेडायान भाई प्लीज मुझे एक और मौका दे दो ना। लूशी क्यूआई तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम आगे से अच्छे से रहेंगे ना। मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगी। मैं ही बेवकूफ थी जो आज इस हालत में पहुंच गई। मैंने माफी भी मांग ली, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी कंपनी से निकल जाओ। आज से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, मौका दे रहा था तुम्हें और तुम्हें मंजूर नहीं। अरे कोई है, इसे पकड़ो और इसके साहूकार के पास ले जाओ। नहीं नहीं सेडायान भाई, वो मुझे मार डालेगा। सेडायान भाई प्लीज मत करो। शीकी, थक गई होगी, थोड़ा पानी पी लो, आराम करो। शीकी, मुझे हमेशा से पता था कि तुम जिंदा हो। मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक जवाब दो। वो बस ऐसे ही अंदर घुस आया, मैं रोक नहीं पाई। लेंग सर, जबरदस्ती घर में घुसना? शीकी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस तुमसे शांति से बात करना चाहता हूं।
मुझे कुछ काम है, मैं पहले जरा संभाल लेती हूँ। तुम लोग बात कर लो। सीधे सीधे कहो क्या कहना है। मैंने तुम्हें पैसों से खरीदा था, लेकिन अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और तलाक भी हो चुका है। तुम्हें तो अपना पहला प्यार भी मिल गया। शीकी, तुमसे मिलने की वजह। लेंग जियान, वो लूशी की बहुत पहले मर चुकी है। शीकी, मुझे पता है, पहले मैं बहुत जिद्दी था। मैं अपनी उन गंदी भावनाओं को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली, तब जाकर मुझे समझ आया कि मैं कितना बेवकूफ था। शीकी, यकीन करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मेरे साथ ऐसा सलूक किया। लेंग जियान, मैं आज भी ये तय नहीं कर पाई कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर तुमने अपनी जिद को ही प्यार समझ लिया। वरना मैंने तुम्हारे अंदर कभी एक पल की गर्माहट क्यों महसूस नहीं की। मम्मा। लेंग जियान, देखा तुमने, यही है मेरा असली घर। तुमसे अलग होने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि घर की गर्माहट क्या होती है। यहाँ गर्म खाना मिलता है, अपनापन है, बीमार पड़ती हूँ तो कोई फिक्र करने वाला है, खुश होती हूँ तो कोई साथ में खुश होने वाला है। लेकिन तुमसे मुझे बस एक ही चीज मिली, बर्फ जैसी ठंडक। लेंग जियान, मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। समझ गया, तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। ड्राइवर साहब, जरा जल्दी कीजिए। तो आपने कहा था, सब हो गया। ड्राइवर साहब, आप जाइए, पैसे मैं अभी आपके खाते में भेज देती हूँ। लिन यूयू, जियान भाई, सच में तुम ही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, और वैसे भी जियान भाई, मुझे तो मेरी सजा मिल चुकी है। अब बस दूर से तुम्हें देख लूं तो मेरा दिल भर जाता है। लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुम लू शीकी से मिली थी क्या? हाँ, उसने तुमसे क्या कहा? 5 साल पहले ही मुझे पता था कि वह इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। अब वह लूशी की नहीं रही, उसकी नई पहचान है लिन यूयू। सुन लो, बेहतर होगा कि तुम अपनी सारी चालाकियां बंद कर दो, वरना सिर्फ लू परिवार ही नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जियान भाई, मैं पक्का कुछ नहीं करूंगी। और तुम्हें तो पता है मैं कितनी डरपोक हूँ, और मेरी ये हालत देखो, मैं कर भी क्या सकती हूँ। बेहतर होगा कि तुम जो कह रही हो उस पर कायम रहो। लू शीकी, जब तूने एक बार झूठी मौत मरकर जाने का फैसला किया था, तो अब लौट कर क्यों आई? क्या तू मर ही क्यों नहीं गई? क्यों मेरे जियान भाई को मुझसे छीनने आई है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जियान भाई के पास कभी नहीं लौटने दूंगी। बस अगर तू मर जाए तो जियान भाई के पास सिर्फ मैं ही रह जाऊंगी। तो फिर वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करेगा? लू शीकी, तू जा मर। बस अगर तू मर जाए तो ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे, तुम सबने सुना? लू परिवार ने अचानक फिर से लुयन को अपना वारिस कैसे चुन लिया? मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि लू परिवार में कोई बेटी भी है। कहते हैं ये लू शिक्युआई की जुड़वा बड़ी बहन है, पिछले कई सालों से विदेश में थी, अभी लौटी ही है और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। लगता है लू परिवार उसे सच में बहुत अहमियत देता है। और सुना है शेन परिवार के बड़े बेटे से उसके गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं? ये लू परिवार भी लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। मिस लिन, सारा काम हो गया। या, जल्दी निकल जाओ, ऐसे मैं अभी तुम्हारे खाते में भेज देती हूँ। ठीक है। लिन यूयू, सेडायान भैया, बोलो। मुसीबत हो गई, मिस लू के साथ हादसा हो गया। क्या? टीवी पर खास रिपोर्ट आई है, मैंने आपके फोन पर भेज दिया। इतना बुरा हाल? आज दोपहर हुआनयांग रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ। गाड़ी में सवार लड़का लड़की गंभीर रूप से घायल, राहत की प्रतीक्षा। शिक्युआई, शिक्युआई, कोई है? कोई है? कोई है? घटनास्थल की जांच के मुताबिक ये ब्रेक फेल होने से हुआ। लू परिवार का एक्सीडेंट हो गया। तुम फौरन पता लगाओ कि वे किस अस्पताल में हैं, और हाँ,
लिन यू को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। बहुत डरावना था। मिस लू की अभी अभी सर्जरी हुई है, वे अभी भी बेहोश है। अच्छा हुआ कि जान को कोई खतरा नहीं है। लू परिवार जैसे अमीर घरानों में गाड़ियों की समय पर सर्विस होती है। ब्रेक का अपने आप घिस जाना नामुमकिन है। पूरा शक है कि यह जानबूझकर किया गया है। मैं समझ गई। लिन यू, तुमने तो कमाल कर दिया। मम्मा, मम्मा, मिस लू, आपको होश आ गया? आप कौन है? मिस लू, मैं मिस्टर लेंग की रखी हुई नर्स हूँ। आप यहाँ आराम से अपना इलाज करवाइए। एक्सीडेंट की वजह पता चली? आप फिक्र मत कीजिए, मिस्टर लेंग सब देख लेंगे। मिस्टर लेंग, मिस लू को होश आ गया है। अच्छा, मैंने नहीं किया। लिन यू, तू शुक्र मना कि शिक्युआई की जान बच गई। ये नाइंसाफी है। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए। जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था वो मैं हूँ, वो लू शिक्युआई। उसने तुम्हारी दादी की बीमारी का फायदा उठाकर तुम्हें धमकाया, तुम्हें पैसे देकर खरीद लिया। फिर भी क्यों? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम मुझे पा नहीं सके। और वो, उसने तो बड़ी आसानी से तुम्हारे पास की जगह हथिया ली। पूरे 5 साल। तो क्या इसीलिए तुम उसे बार बार चोट पहुंचाती रही, है ना? हाँ, कमाल की इंसान हो। वो भी तुम्हारी वजह से पागल हुई है। जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था वो मैं हूँ। मैं सच में जलन से पागल हो रही हूँ। चाहती हूँ कि तुम उससे पूरी तरह नफरत करने लगो, लेकिन फिर भी सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा था। लेकिन वो क्यों? आखिर उसका हक ही क्या है? तुम्हारी वो पहला प्यार जिसे तुम कभी पा नहीं सके, और मैं सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके खिलाफ कुछ किया, तुम मुझसे पूरी तरह नफरत करने लगे। भले ही मैं तुम्हारे साथ रहूं, अब तुम मुझ पर एक नजर भी नहीं डालते। लिन यू, क्या तुमने खुद को देखा है? मैंने तुम्हारे लिए पूरे 5 साल और इंतजार किया, जबकि सच तो ये था कि मैं वो सब कुछ पाने ही वाली थी जो मैंने चाहा था, और तभी वो वापस आ गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लू शिक्युआई को मारना होगा। मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। मुझे लू शिक्युआई की जान ही लेनी होगी। मुझे बहुत प्यास लगी है, ज़ेडायान। बहुत तेज प्यास लगी है। मैं उसे जरूर मारूंगी। अलर्ट, अलर्ट। मुख्य शरीर की जान को खतरा पाया गया है। जीवन चिन्ह बेहद कमजोर है। ये दुनिया टूटने वाली है। अलर्ट, पाया गया कि होस्ट की जान को खतरा है। जीवन चिन्ह बेहद कमजोर है। ये दुनिया टूटने वाली है। कौन बोल रहा है? कोर निर्देशों में टकराव। मुख्य हीरोइन लिन्यू के प्रति आपके भावनात्मक आंकड़े असामान्य हैं। गंभीर विचलन के कारण मैं स्मृति शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूं। नाश्ता तैयार है, जल्दी आकर खा लो। ज़ेडायान, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। अरे नहीं, तुम जो भी दो मुझे सब पसंद है। यह पहली बार है जब तुमने मुझे कोई तोहफा दिया है। नहीं नहीं नहीं। आपका अस्तित्व भावनात्मक विरोधाभास के कारण टूट रहा है। आपका निर्धारित प्यार लू शिक्युआई की ओर इशारा करता है, और आपकी निर्धारित नफरत गलती से इशारा कर रही है लिन यू की ओर। निर्धारित मार्ग से गंभीर विचलन के कारण मैं अंतिम सुधार लागू करने जा रहा हूं, ताकि आपका अस्तित्व बना रहे। मेरा अस्तित्व? अगर मैं यह तय नहीं कर सकता कि मैं किससे प्यार करता हूं या नफरत करता हूं, तो इस अस्तित्व का कोई मतलब ही क्या है? बोलो। यह प्रणाली केवल विश्व ढांचे की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस सवाल का जवाब देना मेरा काम नहीं। कितनी बेतुकी बात है। तो मेरा प्यार, मेरी नफरत, मेरी खुशी और गम, सब कुछ बस पहले से लिखे हुए कोड की एक लाइन भर है। अच्छा,
अगर मेरी मौत से यह दुनिया तबाह हो जाएगी तो मुझे जाने दो। अगर तुम अब भी इस दुनिया की स्थिरता बनाए रखना चाहते हो तो मुझे यहां से जाने दो। मुझे कोई हीरो नहीं बनना, मुझे बस लूशी क्यूआई के साथ रहना है। ये गंभीर रूप से विचलित है मूल कहानी की परिकल्पना से। मूल कहानी में लिन यूयू ही तुम्हारी किस्मत की हीरोइन है और लूशी क्यूआई वो खलनायिका है जिसने तुम्हें अपनी ताकत के बल पर अपने पास रखा है। मुझे नहीं मानना, मुझे कोई परवाह नहीं। भले ही तुम लोग मेरी यादें मिटा दो, शिक्युआई के लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। चाहे मैं उसे कुछ पल के लिए भूल भी जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं उसे दोबारा देखूंगा, बस एक झलक ही काफी है, मैं फिर से उसी तरह प्यार करने लगूंगा। ये तर्क ही गलत है। लिन यूही तो है जो नियति तंत्र द्वारा आपके लिए चुनी गई सबसे सही जोड़ी है। मेरा प्यार कभी किसी नियति तंत्र के चुने हुए सही विकल्प का मोहताज नहीं रहा। अगर तुम लोग मुझ पर यह कहानी थोपने की कोशिश करोगे तो मैं खुद को मार डालूंगा। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। ये बात मेरी समझ से परे है कि हीरो बनने का मतलब है आपको मिलेगी सबसे बड़ी ताकत, असीम दौलत और एक ऐसी हीरोइन जो पूरी तरह सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। लिन यूयू को अपना लीजिए, मुझे आपकी यादें सुधार कर आपको सही रास्ते पर वापस लाने दीजिए। वो सब कुछ पाइए जिसका सपना हर आम इंसान देखता है। आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। मुझे सिर्फ लूशी क्यूआई चाहिए, भले ही उसकी कीमत खोकर भी पछतावा नहीं। कोई पछतावा नहीं। लेकिन लूशी क्यूआई की किस्मत में तो मौत लिखी है। इस किरदार के वजूद का मकसद ही यही है कि वो पूरा करे। हीरो संग प्यार, मौत। गलत। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। लूशी क्यूआई अपनी कहानी का एक चक्कर पूरा कर चुकी है। वो एक बार मौत को झेल चुकी है। लेकिन फिर भी आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी हीरो वाली किस्मत की वजह से है। अगर तुम हीरो की ये पहचान छोड़ने का फैसला करते हो तो असली दुनिया में वापस जाते ही तुम्हारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। हर सहायक किरदार की किस्मत में हीरो बनना नहीं लिखा होता। अगर तुम खुद ये पहचान छोड़ देते हो तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि फिर भी तुम लूशी क्यूआई के साथ ही रहना चाहोगे? मैं हर हाल में लूशी क्यूआई के साथ ही रहूंगा। डॉक्टर ने कहा उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा। सुना है उस दिन वो मुझसे मिलने के चक्कर में हादसे का शिकार हुआ। तुम फिक्र मत करो, जो बीत गया उसे मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब तो बस उसके लिए एक गिल्ट सा महसूस होता है। उस वक्त का प्यार मेरी अपनी जिद थी। उसने मुझे पसंद नहीं किया, ये भी नॉर्मल ही है। वही उसके दिल में चुभ रहा है। चलो, अंकल हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। तुमने हाल में लेंग ज़ेडायान को देखा है? नहीं, लेकिन सुना है वो होश में आ गया है। ये भी सुना कि उसकी कंपनी अचानक डूब गई, बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया। सोचो तो बड़ी अजीब बात है। इतने सालों से हीरो वाली किस्मत उसके साथ थी, हर काम में उसे कामयाबी ही मिली। अचानक भला ऐसा कैसे? सब कुछ बिखर गया। लगता है जैसे चमकता हुआ हीरो अचानक से बन गया कोई अनजान सा छोटा किरदार। मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। शिकी, तुम तक पहुंचने के लिए मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। क्या तुम मुझे एक बार फिर खरीदोगी? शिक्युआई, हमारी शादी के दिन मैं ये वाला पहनूं तो कैसा रहेगा? माफ करना ज़ेडायान, मेरी जिंदगी में अभी अपना इलाका है।